हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह डेली में क्लास में मिल जाएंगे आपको स्टार्टिंग में एडिटोरियल से डेली वोकैब, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहती है, काफ़ी एडवांस लेवल की। पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा उनका कि वो जो वर्ड्स हैं वो हैं क्या, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं या फिर नाउन है, उनका पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। उनका हिंदी मीनिंग मिल जाएगा, उनका इंग्लिश मीनिंग मिल जाएगा। सेंटेंस में उसको यूज़ करके देख लेंगे और उसका सिनोनियम, उसके एंटोनियम्स, तीन तीन के आसपास यहाँ पर एंटोनियम्स सिनोनियम्स मिल जाएंगे। और इसी क्लास में आपको मिल जाएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जितने भी वोकैब के फॉर्मेट्स हो सकते हैं सारे यहाँ पर मैंने रखे हैं। डेली बेसिस पर इस सिंगल क्लास में आपको सब कुछ मिल जाता है। ऑलराइट, यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तरीके से, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। लेकिन वोकैब की नेचर है कि वो एक बार में याद नहीं होती है, तो उसके लिए हमने एक मेथड डेवलप करा है, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और फिर सारा कुछ आपको यहीं पर इसी क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, बेनिफिशियरीज एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएस, स्टेनो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जो भी जिसमें भी वोकैब आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जहाँ भी वोकैब आती है सभी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। यही वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वोकैब का बहुत ज़्यादा पोर्शन आजकल आने लग गया है, इसलिए इसकी रेलिवेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अभी वोकैबुलरी शुरू करते हैं आज की। पहला वर्ड डिस्पेल वर्ब होता है। दूर करने को बोलते हैं डिस्पेल करना। टू ड्राइव अवे और एलिमिनेट, हटा देना या तो बिल्कुल या फिर दूर कर देना, एक डाउट को, एक फीलिंग को या फिर किसी एक बिलीफ को। द टीचर मैनेज्ड टू डिस्पेल द स्टूडेंट्स फियर बिफोर द एग्जाम। टीचर ने मैनेज करा है डिस्पेल करने का, हटाने का, स्टूडेंट का जो फियर था, बच्चों का जो फियर था, विद्यार्थियों का, बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले डर होता है ना बच्चों में, उसको डिस्पेल करने का, उसको हटाने का काम करा है टीचर ने। डिस्पेल मतलब एनिमेट करना, डिसमिस करना और बैनिश करना। इसमें से आप बैनिश मार्क करो, इसका मतलब भी हटाना होता है। एक तरफ तो दूर कर रहे हैं, है ना, उसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको ला रहे हैं, गैदर कर रहे हैं और इन्वाइट कर रहे हैं। तीनों जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है ऑप्टिक्स, नाउन होता है, छवि या दृष्टिकोण को बोलते हैं। द वे अ सिचुएशन लुक्स टू द पब्लिक, पब्लिक को एक चीज़ कैसी दिखती है, एक सिचुएशन कैसी दिखती है, उसी चीज़ को बोलते हैं ऑप्टिक्स, छवि या फिर दृष्टिकोण। द गवर्नमेंट इज मोर कंसर्न अबाउट द ऑप्टिक्स देन द रियल इशू। गवर्नमेंट ज़्यादा कंसर्न है, ज़्यादा चिंतित है किस चीज़ पर, ऑप्टिक्स पर, छवि बनाने पर, देन द रियल इशू। रियल इशू इतना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ऑप्टिक्स, छवि बनाना है। परसेप्शन हो सकता है, छवि को, ऑप्टिक्स को बोल सकते हैं परसेप्शन। इमेज बोल सकते हैं और इंप्रेशन बोल सकते हैं, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब एक तरफ तो इमेज है तो वो कहीं ना कहीं आपने इमेजिन करी होगी, इमेज है तो इमेजिन करी होगी, परसेप्शन आपने सोच कर बनाया होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसकी रियलिटी है तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है रियलिटी, ट्रुथ और सब्सटेंस, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है कन्फर्मेंट। कन्फर्मेंट नाउन होता है, प्रदान करने को बोलते हैं। एक्ट ऑफ गिविंग एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर या राइट किसी को देना, तो उसको बोलते हैं कन्फर्मेंट। द कन्फर्मेंट ऑफ द अवार्ड ब्रॉट हिम नेशनल रिकॉग्निशन। जो कन्फर्मेंट हुआ, जो उसको प्रदान करा गया अवार्ड, उससे क्या हो गया, उसको एक नेशनल रिकॉग्निशन, एक राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिल गई। बेस्टोवल, ग्रांटिंग और प्रेजेंटेशन, इसमें से हम मार्क करेंगे बेस्टोवल को, इसका मतलब भी वही होता है, प्रदान करना, देना। एक तरफ तो दिया जा रहा है, एक्ट ऑफ गिविंग हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विड्रॉवल, निकाला जा रहा है, वापस लिया जा रहा है, डिनाइल करा जा रहा है, रिफ्यूज़ करा जा रहा है, रिफ्यूज़ल हो रहा है, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है असेंशन। असेंशन एक नाउन है, चढ़ाई या पदोन्नति को बोलते हैं, राइज करने को। द एक्ट ऑफ राइजिंग टू अ हायर पोजीशन और लेवल, एक अलग पोजीशन, एक ऊंचे पद पर प्रोन्नति होने को, उसको बोलते हैं, पदोन्नति होने को बोलते हैं असेंशन। हिज असेंशन टू द प्रेसिडेंसी वॉज सडन बट वेल रिसीव्ड। उसकी जो असेंशन थी, उसकी जो पद उन्नति थी, किस चीज़ के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए, टू द प्रेसिडेंसी, वो सडन बट वेल रिसीव्ड। एक अचानक से उसकी असेंशन हो गई, पदोन्नति हो गई प्रेसिडेंसी के लिए, लेकिन वो क्या थी, सडन तो थी, अचानक थी, बट वेल रिसीव थी, लोगों ने उसका स्वागत करा। राइज करना, एडवांसमेंट और प्रमोशन, तीनों हो जाते हैं असेंशन के सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो ऊंचाई, चढ़ाई करी जा रही है, पदोन्नति हो रही है, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फॉल कर रहे हैं, डिक्लाइन कर जा रहे हैं और डिमोशन हो रहा है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रीसाउंड। वर्ब होता है गूंजना। री मतलब दोबारा, साउंड मतलब आवाज़, तो आवाज़ का दोबारा से लोड कराना मतलब गूंजना, इको बनना। टू फिल अ प्लेस विथ साउंड और टू इको लाउडली, इको मतलब गूंजना। द हॉल रिसाउंडेड विद द अप्लोज ऑफ द ऑडियंस। हॉल किस चीज़ से रिसाउंड हो गया, गूंज गया, अप्लोज होती है तारीफ, या फिर जो जो ऑडियंस होती है वो अप्लोज करती है, तारीफ करती है किसी परफॉर्मर की, उससे, तो उससे गूंज गया, रिसाउंड हो गया। इको हो सकता है, रिवर्बरेट हो सकता है और रिंग हो सकता है। तो रिवर्बरेट को आप मार्क कर लेंगे, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब वही है गूंजना।
एक तरफ गूंज रही है चीज़ें, बार बार रिपीट हो रही है साउंड, लेकिन दूसरी तरफ म्यूट एकदम साइलेंट है। साइलेंस है। और हश, हश मतलब क्या होता है, किसी को बोलते हैं ना हश ऐसे करके, तो फिर उसका मतलब क्या होता है, हश का चुप करने को बोलते हैं, साइलेंट के लिए बोलते हैं। इसमें से हश मार्क भी कर सकते हो आप। एक इडियम है हशमनी, किसी को चुप करने के लिए, किसी को शांत करने के लिए पैसे जो रिश्वत दी जाती है उसको बोलते हैं हशमनी। अप्रहेंशन नाउन होता है, भय या चिंता को बोलते हैं अप्रहेंशन। एंग्जाइटी और फियर अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में एक एंग्जाइटी है, एक फियर है, उसको बोलते हैं अप्रहेंशन। शी फेल्ट अप्रहेंशन बिफोर गिविंग हर फर्स्ट पब्लिक स्पीच, उसने क्या करा है, अप्रहेंशन फील करा है, मतलब चिंता उसको फील हुई है। बिफोर गिविंग हर फर्स्ट पब्लिक स्पीच, पहली पब्लिक स्पीच से पहले, जो उसकी फर्स्ट पब्लिक स्पीच थी उससे पहले, उसको देने से पहले उसने फील करी है चिंता, डर। तो एंग्जाइटी, फियर और अनईज, ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो चिंता है, डर है, लेकिन दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस है एकदम, कामनेस, शांति है, और अश्योरेंस है, तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रिआइट्रेट, कितनी बार आ चुका है, द हिंदू का फेवरेट वर्ड है, ये बहुत बार यूज़ करता है इसको। रीआइट्रेट, री मतलब दोबारा, आइट्रेट तो दोहराने को बोलते हैं, रिआइट्रेट करना। तो रिपीट समथिंग फॉर एम्फेसिस के लिए या फिर क्लैरिटी के, किसी भी बात को आप दोहराओगे कब, या तो आपकी बात किसी को समझ में नहीं आई तो आप उसको क्लैरिटी दोगे कि भाई ये है, या फिर किसी ने मानी नहीं आपकी बात तो आप उसको एम्फेसाइज, जोर देने के लिए कि ये नहीं है ये ऐसे है, तो फिर उसको आप रिएट्रेट तभी करोगे, या तो क्लैरिटी दे रहे हो या फिर जोर दे रहे हो। ही रिआइट्रेटेड हिज कंसर्न ओवर द डिले, उसने क्या करा, रिआइट्रेट कराया अपनी चिंता को ओवर द डिले, डिले के ऊपर, जो लेट हो गया था किसी चीज़ में उसके ऊपर चिंता को रिआइट्रेट करा, दोबारा से बताया। रिपीट करना, रीस्टेट, देखो रीस्टेट का मतलब, री मतलब दोबारा, स्टेट मतलब बोलना, दोबारा किसी बात को बोलना, इसको तोड़ लिया करो ना वर्ड्स को। रीस्टेट मतलब दोबारा से किसी चीज़ को स्टेट करना, बोलना। री एम्फेसाइज, री एम्फेसाइज का मतलब है दोबारा से जोर देना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो दोहराया जा रहा है, रिपीट करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इग्नोर कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर रहे, सप्रेस, दमन कर दे रहे हैं, और निग्लेक्ट, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला है रैशनल, नाउन होता है, तर्क को बोलते हैं, रीजनिंग है और लॉजिक है बिहाइंड द डिसीजन, एक डिसीजन के पीछे, उसी को बोलते हैं रैशनल। द रैशनल बिहाइंड द पॉलिसी वॉज एक्सप्लेन थोरोली, जो रैशनल था, जो लॉजिक था जो पॉलिसी के पीछे, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, उसको बता दिया गया बहुत थोरोली, बहुत बारीकी से। रीज़न होना, लॉजिक होना और जस्टिफिकेशन, तीनों का मतलब रैशनल से, रैशनल का तीनों सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तर्क है तो दूसरी तरफ वितर्क रहेगा, इरेशनलिटी है, इलॉजिकलिटी है, और सेंसलेसनेस है, सेंसलेसनेस, ठीक है, तीन वर्ड्स में बट गया, सेंसलेसनेस। एक तरफ यहाँ पर हो गया सेंस, फिर हो गया लेस, और हो गया नेस, तीनों वर्ड्स से मिलकर बना है, जिसमें आपको सेंस नहीं रहता उसी को, उसी अवस्था को बोलते हैं सेंसलेसनेस। तो रेशनल के तीनों उल्टे हो जाते हैं, ये इरेशनलिटी, एंटोनियम हो जाते हैं, इरेशनलिटी, इलॉजिकलिटी और सेंसलेसनेस। अगला वर्ड है वैक्सेशियस, एडजेक्टिव है, परेशान करने वाला है काफ़ी, कॉजिंग एनोयंस क्रिएट करता है, कोई चीज़ आपको फ्रस्ट्रेशन देता है या वरी देता है, उसको बोलते हैं वैक्सेशियस। हिज वैक्सेशियस बिहेवियर डिसरप्टेड द एंटायर मीटिंग, उसका जो वैक्सेशियस बिहेवियर था, उसका जो एक परेशान करने वाला, इरिटेट करने वाला जो बिहेवियर था, उससे डिसरप्ट हो गई पूरी मीटिंग। डिसरप्ट मतलब परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अनोइंग है, ट्रबलसम है, और इरिटेटिंग है, तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। अब एक तरफ परेशान करने वाला है तो दूसरी तरफ खुश करने वाला भी होगा, प्लेजेंट, सुखद है, एग्रीएबल है, एग्री करते हैं, और कंफर्टिंग है, आपको कंफर्ट देती है कोई चीज़, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। ओवरसी वर्ब होता है, निगरानी करने को बोलते हैं ओवरसी करना। टू सुपरवाइज और मैनेज, किसी चीज़ को सुपरवाइज करना या मैनेज करने को बोलते हैं ओवरसी करना। अब मैनेजर वॉज अपॉइंटेड टू ओवरसी द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट था उसमें एक मैनेजर को अपॉइंट कर दिया गया जिससे कि वो ओवरसी कर पाए, देखभाल कर पाए प्रोजेक्ट की। सुपरवाइज करना, मैनेज करना, मॉनिटर करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। मॉनिटर का मतलब भी वही होता है, देखना। सुपरवाइज, मैनेज, तीनों सेम वर्ड्स हैं, तीनों सिनोनिम है ओवरसी के। अब एक तरफ निगरानी रखी जा रही है, देखभाल करी जा रही है, मैनेज करी जा रही है चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ उसको इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं और अवॉइड, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है परस्यूट, नाउन होता है, प्रयास या पीछा करने को बोलते हैं किसी चीज़ के, परस्यूट करना। परस्यूट, परस्यूट करना नहीं, परस्यूट ही होता है। द एक्ट ऑफ स्ट्राइविंग टू अचीव समथिंग, एक ऐसा एक्ट है जिससे आप किसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं, किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं परस्यूट। शी इज़ इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हर फील्ड, वो क्या है, परस्यूट में है, मतलब पीछा कर रहा है किसी चीज़ का, एक्सीलेंस का, अपने फील्ड में। क्वेस्ट होना, सर्च होना, चेज होना, क्वेस्ट मार्क करेंगे, क्वेस्ट का मतलब भी वही है, सर्च को बोलते हैं। अच्छा, एक तरफ तो पीछा कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अबेंडनमेंट है, छोड़ दे रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, और सरेंडर, गिव अप कर दे रहे हैं, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। लेजिटिमेट एडजेक्टिव होता है, वैध को बोलते हैं लेजिटिमेट, कन्फर्मिंग टू द लॉ और रूल्स, ये कल परसों में आया था। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं वैध, लेजिटिमेट। ही हैज़ अ लेजिटिमेट रीजन फॉर बीइंग एब्सेंट, एब्सेंट होने के लिए उसके पास कैसा रीज़न था, लेजिटिमेट रीज़न था, एकदम लीगल। लॉफुल है, वैलिड है, लीगल है,
ठीक है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ लीगल है तो दूसरी तरफ इलीगल रहेगा, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा इलीगल, इनवैलिड और अनलॉफुल। अगला वर्ड है अकॉर्ड, नाउन होता है, समझौते को बोलते हैं। एक ऑफिशियल एग्रीमेंट है या फिर एक हार्मनी है, उसको बोलते हैं अकॉर्ड। द टू कंट्रीज साइंड अ पीस अकॉर्ड, दो कंट्रीज ने, दो देशों ने साइन करा है एक पीस अकॉर्ड, मतलब क्या, समझौता। अग्रीमेंट हो सकता है, पैक्ट हो सकता है, या फिर सेटलमेंट हो सकता है। आप इसमें से पैक्ट को मार्क कर लेंगे, ये अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ समझौता हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनियम डिसएग्रीमेंट होगा, कन्फ्लिक्ट रहेगा और डिस्कॉर्ड हो जाएगा। डिस्कॉर्ड को मार्क कर लेंगे, कन्फ्लिक्ट को भी कर लेंगे, पता तो होगा वैसे कन्फ्लिक्ट का, डिस्कॉर्ड नहीं पता होगा, डिस्कॉर्ड को मार्क कर लेंगे। अगला वर्ड है डिवोल्यूशन, नाउन होता है, सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर कर रहे हैं पावर को फ्रॉम अ सेंट्रल टू ए लोकल अथॉरिटी। एक जगह से दूसरी जगह पावर का जो हस्तांतरण होता है, सत्ता को जो परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं डिवोल्यूशन। द डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स, जो डेवोल्यूशन जो हस्तांतरण हुआ पावर का, एम्पावर कर रहा है वो क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है इसको, लोकल गवर्नमेंट्स को। डेलीगेशन, ट्रांसफर और डिसेंट्रलाइजेशन, तीनों जाते हैं इसकी सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो हस्तांतरण हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब सेंटर से हटाकर और जगहों पर उसको पावर को बांट दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनियम है, सेंट्रलाइजेशन, एक ही जगह पर पावर को रखा गया है, कंसंट्रेशन हो रहा है, और रिटेंशन है, रिटेंशन मतलब अपने ही पास रिटेन कर रखी है पावर को। अगला वर्ड है कंसेंसस, नाउन होता है, आम सहमति को बोलते हैं कंसेंसस। जनरल एग्रीमेंट है अमंग ए ग्रुप, एक ग्रुप के बीच में एक जनरल एग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं कंसेंसस। देयर वाज अ कंसेंसस टू मूव फॉरवर्ड विद द प्लान, प्लान है कोई, उसमें क्या है, एक कंसेंसस हो गई, मतलब सारे लोग उसमें अग्री कर रहे हैं, टू मूव फॉरवर्ड विद द प्लान। अग्रीमेंट होना, हार्मनी होना और यूनानिमिटी होना, तीनों हो जाते हैं इसके कंसेंसस के सिनोनिम। कंसेंसस का मतलब होता है जब सारे लोग एक साथ किसी चीज़ पर एग्री करते हैं, तो यूनानिमिटी को मार्क करेंगे, इसका भी सेम मीनिंग है, हार्मनी को भी मार्क करेंगे, दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। एक तरफ तो आम सहमति हो रही है, अग्रीमेंट करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डिस एग्रीमेंट है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट और डिवीजन, तीनों जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। देखो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, हर काम में माहिर है लेकिन किसी में नहीं, काम में हर एक में माहिर है, परफेक्ट किसी में नहीं है। अ पर्सन हु कैन डू मैनी थिंग, बहुत सारे काम कर सकता है, बट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी, लेकिन एक्सपर्ट किसी काम में नहीं है, तो उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। बीइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही स्ट्रगल टू स्पेशलाइज इन वन फील्ड, एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, मतलब हर काम में माहिर है, लेकिन वो स्ट्रगल करता है किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज होने के लिए। जेल बर्ड, अपराधी जो अक्सर जेल जाता रहता है। अ पर्सन हु हैज़ बीन टू प्रिजन ऑफन, एक ऐसा वो है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो लगातार जेल आता जाता रहता है, उसका आना जाना रहता है, तो जेल बर्ड है वो, उसको जेल बर्ड बोलते हैं। ही इज़ अ जेल बर्ड नोन टू द लोकल पुलिस, वो एक जेल बर्ड है, मतलब कि अपराधी ऐसा है, आना जाना उसका रहता है जेल में, और उसको लोग, देखो जो जेल बर्ड्स होते हैं उनको लोकल पुलिस तो सारों को जानती है ना, जब भी कोई कांड होगा एरिया में, सबसे पहले इन जेल बर्ड्स को उठाया जाएगा, पुलिस सबसे पहले क्या काम करती है, इनको उठा लाती है कि चलो भाई ये ही है, इन्होंने करा होगा, तो जेल बर्ड होता है वही जो आता जाता रहता है जेल में एज ए क्रिमिनल। जॉन्डिस्ड आई, पक्षपाती या नकारात्मक नजरिया, आ बायस्ड और सिनिकल व्यू। जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस होता है, पीलिया रोग होता है ना, एक पीलिया, उसको बोलते हैं जॉन्डिस शायद, है ना। तो वो अगर आपकी आंखों में जॉन्डिस हुआ पड़ा है, आपकी आंखें पीली हुई पड़ी, तो आप सही तरीके से नहीं देख पाओगे चीज़ों को, मतलब क्या, आपका नजरिया बायस्ड रहेगा, आप पक्षपाती नजरिए से देखोगे, निगेटिव तरीके से देखोगे। ही लुक्ड एट द प्रपोजल विद अ जॉन्डिस्ड आई, वो कैसा, उसने प्रपोजल पर कैसे देखा, एक जॉन्डिस्ड आई की तरह से पक्षपाती नजरिए से देखा। कंगारू कोर्ट, अनुचित या पक्षपाती न्यायालय है, एक अनऑफिशियल कोर्ट है विद बायस जजमेंट, कोई एक बायस जजमेंट के ऊपर अगर कोई कोर्ट बेस्ड है और वो अनऑफिशियल है, उसको बोलते हैं कंगारू कोर्ट। द रेबल्स हेल्ड अ कंगारू कोर्ट टू ट्राई द कैप्चर्ड सोल्जर्स, रेबल्स जो जो वो हैं, विद्रोही हैं, है ना, बागी हैं, उन्होंने कंगारू कोर्ट लगाई है, जिसमें कैप्चर्ड सोल्जर्स को उन्होंने रखा है, उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, टू ट्राई मतलब ट्रायल, उनका फैसला, उनको सजा देंगे वो कहाँ पर, कैप्चर्ड सोल्जर को कंगारू कोर्ट में, तो इलीगल कोर्ट है ये, उसको बोलते हैं कंगारू कोर्ट। फ्रेजल वर्ब्स, कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने जाना या फिर बुलाना, टू विजिट समवन और आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी को विजिट करना, किसी को पूछना कि भाई कुछ काम करने के लिए, तो विजिट करने का से मतलब समझ लो आप इसका, मिलने जाना या फिर उसको अपने पास बुलाना। आई विल कॉल ऑन द मैनेजर दिस इवनिंग, अब मैं क्या करूँगा, कॉल ऑन करूँगा मतलब बुलाऊंगा मैनेजर को इस शाम। कॉल ऑफ का मतलब तो कैंसिल करना होता है, टू कैंसिल या फिर रद्द करना। दे कॉल्ड ऑफ द मैच ड्यू टू रेन, रेन की वजह से क्या हो गया, मैच को कॉल ऑफ कर लिया गया, मतलब क्या, कैंसिल कर दिया गया। कॉल आउट का मतलब होता है किसी को सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराना, टू क्रिटिसाइज समवन पब्लिकली, पब्लिक तरीके से उसको किसी को दोषी ठहरा देने को बोलते हैं, क्रिटिसाइज करने को
कॉल आउट करना। शी कॉल्ड आउट द मैनेजर फॉर हिज रूड बिहेवियर, मैनेजर के रूड बिहेवियर के लिए उसने करा है उसको कॉल आउट, मतलब क्या, दोषी ठहराया। कॉल अप का मतलब होता है फ़ोन करना या याद करना, टू मेक अ फ़ोन कॉल और टू रिकॉल समथिंग, किसी को फ़ोन कॉल करना या याद करना उसको बोलते हैं कॉल अप। ही कॉल्ड अप हिज चाइल्डहुड मेमोरीज ड्यूरिंग द रीयूनियन, रीयूनियन हो रही है, इकट्ठे हो रहे हैं फिर से, उसके लिए उसमें क्या करा है उसने, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को कॉल अप करा है, मतलब रिकॉल करा है, याद करा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहला है कस्टोडियन, संरक्षक को बोलते हैं एक ऐसा पर्सन है जो गार्ड करता है या टेक केयर करता है किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं कस्टोडियन, रक्षक है किसी चीज़ का। द कस्टोडियन लॉक द बिल्डिंग आफ्टर आवर्स, तो बिल्डिंग का कस्टोडियन कौन है, गार्ड हो गया, तो कस्टोडियन ने क्या करा है, लॉक करा है बिल्डिंग को घंटों के बाद। अगला वर्ड है ककोल्ड, ककोल्ड पत्नी द्वारा धोखा खाया हुआ पति होता है, एक ऐसा मैन है हुज वाइफ इज अनफेथफुल, जिसकी वाइफ अनफेथफुल है उसको बोलते हैं ककोल्ड। ही डिस्कवर्ड ही वॉज ककोल्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ सस्पिशन, उसने डिस्कवर करा, उसने पाया कि वो क्या था, एक ककोल्ड था, वो ठगा हुआ था अपनी बीवी के द्वारा, आफ्टर मंथ्स ऑफ सस्पिशन, महीनों से वो संदेह में था, लेकिन उसको पता चला बाद में कि वो ककोल्ड है, धोखा खाया हुआ पति है। कंजर्वेटिव परंपरावादी को बोलते हैं एक ऐसा पर्सन है हु इज एवर्स टू चेंज एंड होल्ड्स ट्रेडिशनल वैल्यूज, एक ऐसा व्यक्ति है जो एवर्स करेगा, चेंज नहीं करेगा चीज़ों को, होल्ड करेगा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, तो पुराने विचारों वाला जो होता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। हर फादर इज क्वाइट कंजर्वेटिव इन हिज व्यूज, उसके जो फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, पुराने विचारों के हैं, रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं इन हिज व्यूज, अपने विचारों में। अगला वर्ड है कार्गो, माल या सामान को बोलते हैं, सामान या माल उसको बोलते हैं कार्गो। गुड्स कैरिड ऑन ए शिप, एक शिप में, एक एयरक्राफ्ट में या फिर किसी एक व्हीकल में जिस सामान को ले जाया जाता है उसको बोलते हैं कार्गो। सेंटेंस में इसका नहीं दिया, चलिए वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, यहीं पर जितना कुछ अभी पढ़ा है सब कुछ याद होगा, और ट्रिकी एमसीक्यूज हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, और ट्रिक लगा लगा के चीज़ों को करेंगे, और जैसे ही हमको याद हो जाएगा, इसको जैसे ही हम अटेम्प्ट करेंगे पूरा लास्ट तक, तो हमको सारा कुछ यहीं पर इसी क्लास में याद हो जाएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्पेल अ मिथ, इनमें से कौन सा एक डिस्पेल कर देता है मिथ को। डिस्पेल पहले तो बता दो क्या होता है, डिस्पेल का मीनिंग बता दो सबसे पहले तो। डिस्पेल का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, इनमें से कौन सी चीज़ डिस्पेल कर देगी, एक मिथ होता है एक झूठ, एक बस वहम, उसको कौन चीज़ हटा देगी, डिस्पेल कर देगी। स्प्रेड कर दो आप किसी मिथ को तो हट जाएगा उससे, नहीं। एनकरेज कर दो हट जाएगा, नहीं। एलिमिनेट कर दो ना, मिथ को ही एलिमिनेट कर दो, आप मिथ को एलिमिनेट कर दो और फिर क्या हो जाएगा, वो सारा जितना भी मिथ है वो डिस्पेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो डिस्पेल का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना। द पॉलिटिशियन वॉज वरीड अबाउट द ऑप्टिक्स ऑफ द सिचुएशन, पॉलिटिशियन क्या था, वो चिंतित था किस चीज़ से, ऑप्टिक्स से, सिचुएशन की जो इमेज बन रही है, जो परसेप्शन हो रहा है पब्लिक में, उससे चिंतित था। तो ऑप्टिक्स का मीनिंग पूछा क्या होता है, ऑप्टिक्स होते हैं विजुअल क्लैरिटी, पब्लिक परसेप्शन को ही बोलते हैं ऑप्टिक्स, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्फर्मेंट ऑफ द अवार्ड वॉज सीन एज ए पॉलिटिकल मूव, कन्फर्मेंट होता है देना प्रदान करना, तो कन्फर्मेंट का मतलब पूछ रहा है कैंसिलेशन, डेप्रीवेशन, ग्रांटिंग या फिर सप्रेशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रांटिंग। कन्फर्मेंट का मतलब ही होता है ग्रांटिंग, मतलब देना। करेक्ट यूज ऑफ असेंशन, असेंशन का यूज पूछ रहा है, पहले तो असेंशन का मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या होता है असेंशन का। देखो असेंशन का मतलब होता है राइज करना, बढ़ोतरी होना। हर असेंशन इन द कंपनी वॉज स्लो बट स्टडी, उसकी ग्रोथ हो सकती है। हिज असेंशन मेड एवरीवन रिजाइन, उसका जो बढ़ोतरी हुई उससे सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया। ये कैसी बात है कि सारे, उसकी बढ़ोतरी हो गई, असेंशन हो गया और सारे लोगों ने उसको कर दिया रिजाइन, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ये काट दो। ही वॉन्टेड टू असेंशन द स्टेयर्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दे असेंशन द माउंटेन स्विफ्टली, उन्होंने स्विफ्टली तेजी से माउंटेन को असेंशन कर दिया, नहीं। असेंशन का मतलब होता है ग्रो करना, प्रमोशन होना, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसका कंपनी में क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, प्रमोशन हो रहा था, स्लो बट स्टडी लगातार हो रहा था। आफ्टर द स्पीच हर वर्ड्स कंटिन्यू टू रिसाउंड इन द होल, व्हाट इज द मीनिंग। रिसाउंड का मीनिंग क्या है, इको हो रही थी रिपीटेडली, तो फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिसाउंड का मतलब दोबारा से साउंड आना, मतलब इको बनना, ये ऑप्शन करेक्ट है। हिज अप्रीहेंशन अबाउट द रिजल्ट वॉज एविडेंट, अप्रीहेंशन होता है डर, व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम पूछा है अप्रीहेंशन का, तो अप्रीहेंशन होता है डर, तो एंग्जाइटी हो गया, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। रियाइटेट का मीनिंग पूछा है, रियाइटेट का मतलब तो रिपीट करना होता है किसी चीज़ को, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्टर गेव ए स्ट्रॉन्ग रेशनल, एक रेशनल मतलब लॉजिक दिया है फॉर न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी के लिए। सिनोनिम पूछा रेशनल का, एक्सक्यूज नहीं होगा, रीजनिंग हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक्ट का, रीजनिंग को ही बोलते हैं रेशनल। द स्टूडेंट्स वैक्सेशियस बिहेवियर, वैक्सेशियस मतलब परेशान करने वाला, इरिटेट करने वाला बिहेवियर है,
डिसरप्टेड द क्लास, क्लास को डिस्टर्ब कर दिया। तो वैक्सेशियस का पूछा इसमें मीनिंग। प्लेफुल नहीं है, ट्रबलसम, ट्रबलसम हो जाएगा। ह्यूमरस भी नहीं, साइलेंट भी नहीं है, ट्रबलसम है, परेशान करने वाला, वही होता है वैक्सेशियस। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, बेस्ट सूटेड ओवरसी, ओवरसी का आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, किसी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को आप ओवरसी कर रहे हो, मतलब उसकी निगरानी कर रहे हो। जेनिटर तो है नहीं, टेक्नीशियन भी नहीं है, गार्ड भी नहीं है, एक सुपरवाइजर है फिर वो। तो कौन व्यक्ति जो है जो ओवरसी कर सकता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली कि भाई वो कौन पर्सन है जो ओवरसी कर सकता है कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को। एक सुपरवाइजर कर सकता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। हिज कॉन्स्टेंट परस्यूट ऑफ सक्सेस मेड हिम लोनली, उसका जो लगातार कॉन्स्टेंट परस्यूट है सक्सेस का, उससे क्या हो गया, वो लोनली हो गया। तो परस्यूट क्या है, पीछा करना। परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना। अवॉइडेंस नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, स्ट्राइविंग या डिसलाइक, डिसलाइक भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। स्ट्राइविंग मतलब उसका पीछा करना, उसको पाने की इच्छा को बोलते हैं। विच सिचुएशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स लेजिटिमेट अथॉरिटी, लेजिटिमेट तो लीगल होती है। एक रोबर डिमांड कर रहा, डिमांडिंग साइलेंस, चुप रहने को बोल रहा है एक रोबर की, चुप रहो, तो वो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है नहीं। एक टीचर क्लास में रूल्स बना रहा है तो लीगल तो नहीं है ना। एक चाइल्ड येल कर रहा है, चिल्ला रहा है पार्क में, नहीं ये तो नहीं है। एक प्रैंक कॉल है, डिमांड नहीं। इसमें से सबसे बेस्ट हो जाएगा टीचर। अगर टीचर कह रहा है क्लास में रूल्स बना रहा है तो वो तो एक लेजिटिमेट है ना, वो तो वैलिड है। तो इसका बी ऑप्शन इसमें सबसे बढ़िया है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें से किस में बताया गया है अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई बताओ। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, अकॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके का समझौता। डिसएग्रीमेंट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हार्मनी, क्रिटिसिज्म, तो हार्मनी हो जाएगा इसमें। सी ऑप्शन करेक्ट है। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, और अकॉर्ड भी तो वही है, फिर सामंजस्य होगा तभी तो अकॉर्ड, तभी तो समझौता होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। मीनिंग पूछा है डिवोल्यूशन का इन अ पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में डिवोल्यूशन का मीनिंग पूछ रहा है। पहले तो मीनिंग बताओ, सबसे पहले तो मीनिंग बताओ डिवोल्यूशन का। डिवोल्यूशन का मतलब होता है पावर का ट्रांसफर, सेंट्रलाइजेशन तो है नहीं पावर का। ट्रांसफर ऑफ पावर टू लोअर लेवल्स, हाँ ये हो जाएगा। डिवोल्यूशन का मतलब होता है लोअर लेवल में पावर का ट्रांसफर कर देना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द ग्रुप रीच द कंसेंसस, ग्रुप पहुंच गया कंसेंसस पर, मतलब क्या, सहमति होगी जनरल, सारे लोग एक साथ एग्री करने लग गए, ग्रुप में जितने भी लोग थे। दे डिसएग्री, डिसएग्री नहीं करा उन्होंने। दे वोटेड अगेंस्ट ईच अदर, नहीं एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर रहे, वो पहुंच गए एक अग्रीमेंट पर। सी ऑप्शन करेक्ट है। अग्रीमेंट का मतलब ही होता है कंसेंसस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन इंप्लाइज ए पर्सन हु, किस पर इंप्लाई हो जाएगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब सब आता है, उस पर सारे काम करता है, बट वो मास्टर किसी में नहीं है। इज एन एक्सपर्ट इन मैनी थिंग, नहीं मास्टर तो वो किसी में नहीं है, एक्सपर्ट किसी में नहीं है। नोज नथिंग एट ऑल, नहीं जानता तो है पर एक्सपर्ट नहीं है। ट्राइज मैनी स्किल, बहुत सारी स्किल्स उसने ट्राई करी हैं, लेकिन मास्टर उसमें अभी तक किसी पर नहीं करा। सी ऑप्शन करेक्ट है। जेल बर्ड कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जेल आता जाता रहता है, उसको बोलते हैं, कैसे क्रिमिनल को। हैज़ बीन टू जेल फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली जेल आता जाता रहता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। टू लुक एट समथिंग विद अ जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या है, एक पक्षपाती नजरिया। टू व्यू इट लॉन्गिवली, नविंगली नहीं देख रहे। तो सीड विदाउट बायस, विदाउट बायस नहीं, बायस में देखेंगे। टू बी जेलस, जेलस हो सकते हैं, सस्पिशियस हो सकते हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचुरली, न्यूट्रली, सॉरी नहीं न्यूट्रली तो नहीं कर सकता, न्यूट्रली तो जॉन्डिस्ड आई कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या है, तो फिर वो कैसा है, वो है भाई साहब एक जेलस है, पक्षपाती तरीके से, सस्पिशियस तरीके से वो काम को कर रहा है, उसकी नज़रिया ठीक नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कंगारू कोर्ट कौन सी होती है, एक फेयर ट्रायल तो नहीं होता, एक इनफॉर्मल कोर्ट है। लो रन, रन बाई रन लॉफुली, नहीं लॉफुली नहीं कर रहा। एक मॉक है या फिर अनजस्ट कोर्ट है, फेयर कोर्ट नहीं है, बस ऐसे ही किसी ने कोर्ट बना दी है इलीगल तरीके से। सी ऑप्शन करेक्ट है। ही डिसाइडेड टू कॉल ऑन हिज आंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, कॉल ऑन का मतलब बताओ। कॉल ऑन का मतलब, व्हाट डज कॉल ऑन मीन। कॉल ऑन का मतलब होता है भाई साहब फ़ोन करना है, किसी को फ़ोन करने को कॉल ऑन बोलेंगे। विजिट करने को, येल एट हर मतलब चिल्लाने को बोलेंगे, या फिर प्रेज करने को बोलेंगे। तो बताओ इनमें से किसको बोलेंगे कॉल ऑन करना। तो कॉल ऑन करने का मीनिंग है कॉल ऑन करने का, कॉल ऑन का मीनिंग है, देखो एक मिनट, कॉल ऑन का मीनिंग क्या होता है, विजिट करना। ठीक है, विजिट करने को बोलते हैं कॉल ऑन, मिलने जाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विजिट करना। ठीक है। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, रेन की वजह से मैच को कर दिया गया कॉल ऑफ, मतलब क्या कैंसिल कर दिया गया, रीशेड्यूल तो नहीं करा, पोस्टपोन भी नहीं करा, कैंसिल कर दिया। सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। नेक्स्ट, द मैनेजर कॉल्ड आउट द लेजी वर्कर्स, उन्होंने क्या करा है, मैनेजर ने कॉल आउट करा है लेजी वर्कर्स को। तो इसका मतलब क्या, सम्मान तो करा नहीं है उनको, अनाउंस करे हैं उनके नेम, हाँ हो सकता है पब्लिकली उसको बोलने को तो बोलते हैं कॉल आउट करना। प्रेज नहीं करा, क्रिटिसाइज देम पब्लिकली। अब दो ऑप्शन बचे, या तो उनका नाम लिया है या फिर उनको करा है क्रिटिसाइज। अब बताओ इसमें से क्या होगा। देखो कॉल आउट का मतलब होता है पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। पब्लिकली क्रिटिसाइज करने को बोलते हैं कॉल आउट।
ड्यूरिंग द वॉर यंग मैन वर कॉल्ड अप फॉर सर्विस, चूज द करेक्ट मीनिंग। वॉर के समय पर यंग मैन को बुलाया गया है फॉर सर्विस, सर्विस के लिए। डिस्चार्ज कर दिया उनको नहीं, प्रमोट कर दिया नहीं, सम्मन करा गया उनको, बुलाया गया। बुलाने को बोलते हैं कॉल अप करना, ठीक है। तो सम्मन को बोलते हैं, सम्मन मतलब बुलाना, और कॉल अप का मतलब भी वही है, बुलाना। सी ऑप्शन करेक्ट है। कस्टोडियन कौन होता है? कस्टोडियन होता है रखवाला, जिसकी कस्टडी में चीज़ें होती हैं। बिल्डिंग को ओन नहीं करेगा, एक गार्ड है जो मेंटेन करेगा किसी चीज़ को, ये हो सकता है। ब्रेक करेगा प्रॉपर्टी में, ब्रेक इनटू मतलब उसमें चोरी कर लेगा, नहीं। एक सुपरवाइजर, नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है। कस्टोडियन होता है गार्ड जो किसी चीज़ की देखभाल कर रहा होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ककोल्ड का मीनिंग पूछ रहा है, ट्रेडिशनली क्या मीनिंग है? ककोल्ड एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वाइफ अनफेथफुल है, जिसकी वाइफ धोखा देती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंजर्वेटिव पर्सन कौन है भाई? कंजर्वेटिव पर्सन वो है रूढ़िवादी, जो पुराने विचारों का है, चेंज नहीं करता। रेजिस्ट करेगा चेंज को, हाँ ये ठीक है। एम्ब्रेस करेगा ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को नहीं करेगा, पुराने विचारों से चलेगा वो तो। रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करेगा नहीं, और बैक ट्रेडिशन भी नहीं है, ब्रेक करेगा ट्रेडिशन को नहीं। ट्रेडिशन को तो वो फॉलो करता है, ब्रेक थोड़ी ना करता है। तो ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट रहेगा, रेजिस्ट करेगा चेंज को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कार्गो प्राइमरीली रेफर टू? कार्गो का मतलब होता है सामान, गुड्स कैरिड बाय शिप में जाएगा सामान, या तो प्लेन में जाएगा या ट्रक में, उसी सामान को बोलते हैं कार्गो। सी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे आज के वर्ड्स दे गए हैं, इन सारे वर्ड्स को पढ़ो। सारे वर्ड्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। जब आप इनको फिर से लिखेंगे, कमेंट में आप इसको लिखना, तो अब आपको इसके वर्ड्स मीनिंग जो स्पेलिंग्स हैं वो याद हो जाएंगी। देन आप गूगल कर लें या फिर आपको मीनिंग याद ही हो गए होंगे वैसे तो। तब आप इनका सिंगल वर्ड में एक मीनिंग लिख लें, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख दीजिए। सबको लिखना, इससे आपकी बहुत जल्दी एक ऐसी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी पढ़ लिया करेंगे, बहुत जल्दी समझ जाया करेंगे, और आपको जो वोकैब है वो भाई साहब कुछ ही महीनों में आपकी मास्टरी हो जाएगी। आज का पहला वर्ड है डिस्पेल ऑप्टिक्स। सारे वर्ड्स को मैं पढ़ देता हूँ। डिस्पेल ऑप्टिक्स, कन्फर्मेंट, असेंशन, रिसाउंड, अप्रीहेंशन, रियाइटेट, रेशनल, वैक्सेशस, ओवरसी, परस्यूट, लेजिटिमेट, अकॉर्ड, डेवोल्यूशन और कंसेंसस। तो सारे वर्ड्स आज के हो गए, इनको कमेंट में लिखना और इनके मीनिंग भी बताना, ठीक है। चलिए भाई, आप नीचे पीडीएफ दी गई है, ये आंसर की दी गई है, पीडीएफ में मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और आप ये सारा कुछ जितना पढ़ा ना अभी तक हमने, कितने क्वेश्चन है आज के? 27 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। 15 प्लस आएंगे तो ठीक है, आपको तैयारी की ज़रूरत है। 20 प्लस अगर आप इसमें स्कोर कर पा रहे हो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप लगातार मेहनत करते रहिए, और मुझे पूरी विश्वास है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लगेगी और आप इसी साल सिलेक्शन ले लेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड बाय।